मैम देखते हैं। मैम मैम वो बुला रहे हैं मैम, देखिए जरा। मैम बुला रहे हैं। हाँ हाँ। अभी ये जो हमने गिल्स के बारे में स्टडी किया था, चलिए अब एक काम करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं हम, है ना। आप अच्छा, मैथ्स बायो बैठिए।
हाँ भाई, सेकेंड ईयर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ये जो आपको गिल्स में बताया था, टाइप्स ऑफ गिल्स, उसी चीज का यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, आपका गिल चैम्बर प्रेजेंट है, ठीक है। बेटा आप लोग थोड़ा दूर दूर बैठ जाइए, एकदम दूर, ठीक है। हाँ भाई, क्या प्रेजेंट है आपका, गिल चैम्बर। गिल चैम्बर में क्या प्रेजेंट रहेंगे, आपके गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आप इन्हें काउंट करेंगे तो टोटल है ये 8 गिल्स। कितने हैं टोटल, ये 8 गिल्स। थोड़ी देर पहले बताया था कि गिल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। देखिए यहाँ मैंने भले ही ये थोरेक्स यहाँ लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट अ थोरेक्स, इट इज अ सिफेलोथोरेक्स। जस्ट बिकॉज आपका ये जो प्रॉन होता है पैलेमोन, उसकी बॉडी सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड रहती है, फर्स्ट इज सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज अ सिफेलोथोरेक्स, ठीक है। सिफेलोथोरेक्स में ये देखिए यहाँ पर आपको कितने गिल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, 8 गिल्स। थोड़ी देर पहले बताया था कि ये किस शेप में होते हैं, ये होते हैं आपके क्रीसिएंट शेप, लाइक दिस, ठीक है। सबसे फर्स्ट गिल जो होगा सबसे छोटा, 8th गिल सबसे बड़ा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ 3 टाइप्स के जो बताए थे, फर्स्ट इज पोडोब्रैंक, फर्स्ट नंबर का जो है, ठीक है। ऑर्थोब्रैंक होता है सेकंड एंड थर्ड गिल, ठीक। 4th से 8th तक जो टोटल कितने होते हैं आपके, 5 गिल्स। ये कौन से होते हैं आपके, प्लूरोब्रैंक, ठीक है। जो कहाँ जाके मिलते हैं, आपके मैक्सिलिपीड्स में, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है, वॉकिंग लेग्स, ठीक। डायग्राम तो क्लियर होगा अब तक आपको भाई, क्लियर है ना सेकंड ईयर, क्योंकि तो आप लोगों को बताया ही है थोड़ी देर पहले। नाम क्या है बेटा आप लोगों का, सतीश। आप तो रहते भी यहाँ थे क्या, अच्छा, और आप, बस ना। समझ में आता था कुछ। चलो भाई, तो समझ में आया सभी को, सेकंड ईयर, ज्योति, साक्षी, चले फिर आगे चलते हैं हम। गुड। अब हम बात कर लेते हैं ब्रैंकियल फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। दिख नहीं रहा उसमें, ओहो, आएगा कैसे, ये दिख रहा है, अच्छा। अब दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा शायद, है ना, और नीचे, ये बहुत नीचे हो गया, देखना, इन सबके इसमें रिस्पेक्टिवली बहुत नीचे हो गया ये तो।
देखें क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं, अच्छा कनुप्रिया भी आ गई, ठीक, गुड। देखें अभी हम बात कर रहे हैं आपके ब्रैंकियल फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो ये ब्रैंकियल फॉर्मूला जब आप निकालेंगे, आपकी बुक में भी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट मैक्सिलिपिड में कोई भी गिल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें आपकी एपिपोडाइट की, तो ये एपिपोडाइट जो होते हैं क्लास, ये भी आपके क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं कैसे होते हैं, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि मेनली तो क्या होगा, आपके गिल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एपिपोडाइट होते हैं ये आपके प्रॉन में होते हैं, टोटल 3 पेयर्स। कितने होते हैं टोटल, 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स में से ये प्रेजेंट होंगे आपके 3 मैक्सिलिपीड्स में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 3 पेयर्स मीन है, तो किस रीजन में होंगे, ये होंगे कुछ इस तरह, 3 आपके इस प्लूरल रीजन में, 3 आपके इस तरफ, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, इसमें गिल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं आपके लेटरल रीजन में, दैट्स व्हाई, ठीक है। चले अब हम बात कर लेते हैं आपके ब्रैंकियल फॉर्मूले के बारे में। तो इसमें एपिपोडाइट है सिर्फ 111, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ। तो पोडोमेर की जब हम बात करते हैं क्लास, तो ये कहाँ प्रेजेंट थी, आपकी सेकंड मैक्सिलिपीड में थी, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिलिपीड में कोई भी आपका गिल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे गिल्स लिखे हुए हैं, पोडोब्रैंक, ऑर्थ्रोब्रैंक एंड प्लूरोब्रैंक। फर्स्ट मैक्सिलिपीड में कोई भी आपका क्या प्रेजेंट नहीं था, गिल प्रेजेंट नहीं था। लेकिन सेकंड मैक्सिलिपीड में क्या प्रेजेंट था, आपका पोडोब्रैंक। तो यहां मैंने 1 मार्क और दे दिया, बाकी तो और किसी में नहीं था, ठीक। अब हम बात करें थर्ड मैक्सिलिपीड की, तो उसमें थर्ड मैक्सिलिपीड में क्या प्रेजेंट था, पोडोमेर तो प्रेजेंट नहीं था, पोडोब्रैंक जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड में था, है ना। तो ऑर्थो जो है वो आपका थर्ड एंड फर्स्ट वॉकिंग लेग यही प्रेजेंट होगा, यही तो प्रेजेंट होगा ना, भी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन अब हम बात करें प्लूरोबैंक की, तो प्लूरोबैंक कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है। प्लूरोबैंक कितने थे आपके, ये थे आपके टोटल 5, ऑर्थोब्रैंक थे 2, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे, आपके थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड में प्रेजेंट थे, ठीक। ये मैं यहाँ पर क्या निकाल रही हूँ आपका, ये है आपका ब्रैंकियल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये ब्रैंक क्या, हाँ ये एक्चुअली फॉर्मूला कभी कभी आप लोग वहां बनाकर आएंगे ना, तो आपको मतलब जो कॉपी चेक करता है उस पर थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चों ने स्टडी भी किया है थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी बुक में भी ये होगा ना तो आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है ना। तो जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था वही चीज आपको यहाँ पर एक कैस फॉर्म में बता दी गई है, एक चार्ट फॉर्म में बताई गई है। चाहे तो आप इसके थ्रू भी पूरी थियोरेटिकल चीज जो है जो तो बताई गई है वो सब चीज लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम टोटल देखते हैं क्लास, टोटल देखिएगा कितने होते हैं यहाँ पर, 3, सॉरी, अच्छा एक सेकेंड, कितना तक दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, अब ठीक है लाइन। चलो हाँ भाई, टोटल देखें यहाँ 3 1 2 एंड 5, ठीक है। टोटल करें 3 1 4 4 2 6 6 एंड 5, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है,
मेरी पूरी टेबल ऐसी हो गई कलरफुल। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको क्या चीज देखने के लिए मिलेगी, एपिपोडाइट। ठीक है, तो ये एपिपोडाइट फर्स्ट मैक्सिलिपीड में 1, सेकंड में 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 ऐड कीजिए जरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, कितने हो रहे हैं टोटल, 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, दिस इज अ ब्रैंकियल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्लास सेकेंड ईयर, किसी को परेशानी, क्लियर है ना मैम? चैट बॉक्स निकाल दीजिए प्लीज। नो, गुड। चले फिर, यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ब्रैंकियल फॉर्मूला। आगे देख लेते हैं अब। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिल। ठीक है, जरा एक डायग्राम देखते हैं हम। अभी ये जो गिल बनाए थे ना, अब उसी का हमें स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में।
हाँ भाई, सेकेंड ईयर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात करने वाले हैं इसमें, गुड भाई, यहाँ बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिल। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर की बात करें गिल्स के, तो थोड़ी देर पहले बताया था किस शेप में होगा ये होगा थोड़ा सा क्रीसेंट शेप में। ठीक है, ना सिर्फ क्रीसेंट शेप में होगा, बल्कि ये होता है आपका इसमें, ये जो आप गिल प्लेट देख रहे हैं, ये गिल प्लेट, ठीक है, ये गिल प्लेट ये होती है आपकी थोड़ी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर की। कैसी होगी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर की होगी। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोब्रैंक। ठीक है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसमें ये मार्जिनल क्या चीज दिख रहा है, मार्जिनल चैम्बर। ये मार्जिनल चैम्बर आपको हर एक गिल्स उसमें दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से खुला हुआ बनता है ये। जब हम इसे बनाते हैं ना, तो लाइक इस टाइप से आप लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्जिनल चैम्बर जो है उसमें प्रेजेंट होती है साथ में 3 लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स। क्या चीज प्रेजेंट होंगे? 3 लॉन्गिट्यूडिनल चैम्बर, जिसमें से एक होगा, आप 2 होते हैं आपके, एक मीडियन और एक होगा आपका लेटरल। ये देख रहे हैं आप? तो यहाँ पर 2 हैं आपके कैसे, लेटरल चैनल्स, दिख नहीं रहे शायद, 2 हैं आपके लेटरल क्लास, ये यहाँ लिखा हुआ है लेटरल चैनल्स। ठीक है, तो ये लेटरल चैनल्स होते हैं टोटल 2, और एक होता है आपका मार्जिनल चैनल, मीडियन चैनल्स के उसमें। ठीक है, 1 मीडियन एंड 2 लेटरल, तो टोटल होते हैं यहाँ पर 3 चैम्बर्स। ठीक है, कितने होंगे? 3। यहाँ पर आप कल डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आप देखेंगे, जिसमें से एक होगा आपका मीडियन और 2 होंगे आपके लेटरल। लेटरल साइड में, मीडियन बीच में से जाएगा, और ये आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, मैंने कहीं ड्रॉ भी किया है कनेक्टिव टिश्यू, ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव दिख रहा है ये, हाँ, तो ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा क्या रहता है, ये हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है यार, इन्हें कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है क्लास, तो एक काम करते हैं, आज की मीटिंग में बस इतना ही। ये डायग्राम हम कल फिर बनाएंगे, यहाँ ये शो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही, चलिए।